जैसा कर्म वैसा जन्म। दोस्तों, यह सिद्धांत गरुड़ पुराण में विस्तारपूर्वक वर्णित है। इस दिव्य ग्रंथ में बताया गया है कि प्रत्येक जीव का पुनर्जन्म होता है और वह अपने कर्मों के अनुसार अगली योनि में जन्म लेता है। मित्रों, मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है, इसे कोई टाल नहीं सकता। परंतु यह रहस्य अधिकतर मनुष्य नहीं जानते कि मृत्यु के उपरांत आत्मा किस योनि में जन्म लेती है, कहाँ जाती है, क्या करती। साथियों, आपके इन सभी प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण में दिए गए हैं। गरुड़ पुराण एक ऐसा शास्त्र है जो न केवल मृत्यु के रहस्य को उजागर करता है, बल्कि कर्मों की गहराई और उसके अनिवार्य फलों की ओर भी संकेत करता है। नमस्कार मित्रों, एक फिर से आप सभी का स्वागत है आज के अद्भुत प्रसंग में। मित्रों, आज हम एक ऐसी दिव्य यात्रा पर चलेंगे जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों से आपका साक्षात्कार कराएगी। इस प्रसंग को प्रारंभ करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि इस ज्ञान को अधूरा न छोड़ें, क्योंकि जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है, अधूरा ज्ञान अमृत में मिले हुए विष के समान घातक होता। यह गरुड़ पुराण का ज्ञान है और इसे संपूर्ण भाव से ही समझा जाना चाहिए। मनुष्य जब तक अपने कर्मों को नहीं समझता, तब तक वह संसार के बंधनों में उलझा रहता है। जो मनुष्य पुण्य करता है वह मुक्ति पाता है, और जो पाप करता है वह नीच योनियों में जन्म लेकर दुख भोगता है। चलिए मित्रों, इस गूढ़ रहस्य को एक पौराणिक कथा के माध्यम से समझते हैं, जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि नारद को सुनाई थी। यह कथा न केवल कर्मों की महत्ता को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि आत्मा अपने पुराने कर्मों का फल कैसे और किस रूप में भोगती है। मित्रों, कथा सुनाते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि, प्राचीन काल की बात है। गोवर्धनपुर गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम वीरदत्त था। वह बहुत धनी था, लेकिन उतना ही क्रूर, स्वार्थी और अधर्मी भी था। उसका जीवन केवल भोग विलास और दूसरों को नीचा दिखाने में ही बीतता था। वीरदत्त के माता पिता वृद्ध हो चुके थे। उन्होंने अपने जीवन भर मेहनत करके उसे सुख सुविधा दी थी, लेकिन वीरदत्त ने अपने माता पिता को अपने जीवन से बेदखल कर दिया। वह अपने माता पिता को घर के एक कोने में जानवरों की तरह रखता था। वह उन्हें ठीक से भोजन भी नहीं देता था और ना ही उनकी देखभाल करता था। उनके साथ वह पशु के समान व्यवहार करता था। एक दिन उसकी मां ने रोते हुए वीरदत्त से कहा, बेटा, हमने तुम्हें पालने के लिए अपने जीवन के हर सुख का त्याग किया। क्या आज हमारा यही स्थान है? अपनी मां के मुख से ऐसे शब्द सुनकर वीरदत्त ने कठोर स्वर में जवाब दिया, तुम दोनों अब मेरे किसी काम के नहीं हो। मैं तुम्हें और सहन नहीं कर सकता। मित्रों, वीरदत्त का ऐसा क्रूर स्वभाव केवल अपने माता पिता के प्रति ही नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी था। वह गरीबों का शोषण करता, निर्दोष जानवरों को मारता और झूठ छल कपट से अपना साम्राज्य बढ़ाता गया। उसे विश्वास था कि उसके धन और शक्ति के कारण कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समय बीतता गया। एक दिन वीरदत्त की मृत्यु हो गई। उसकी आत्मा यमलोक पहुंची, जहां धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा कर रहे थे। तभी धर्मराज ने कठोर स्वर में कहा, वीरदत्त से कहा, हे दुष्ट मनुष्य, तुम्हारे जीवन में एक भी ऐसा कर्म नहीं है जिसे पुण्य कहा जा सके। तुमने केवल अपने स्वार्थ के लिए पाप किए हैं। तुम्हें नर्क की भयंकर यातनाएं सहनी होंगी। इसके बाद तुम्हें ऐसे योनियों में जन्म लेना होगा जहां केवल कष्ट ही कष्ट है। इतना कहकर यमराज ने देवदूतों को आदेश दिया कि इसे नर्क के विभिन्न क्षेत्रों में ले जाया जाए। आदेश मिलते ही देवदूत वीरदत्त को सबसे पहले अग्निकुंड में ले गए और उसे दहकती हुई आग में डाल दिया, जहां उसे निर्दोष जानवरों की हत्या के पाप के लिए जलाया गया। फिर माता पिता के अपमान के लिए उसे शिला यातना दी गई। फिर उसे अंधकार की सजा दी गई। यह सजा उसी गरीबों का शोषण करने के लिए दी गई। उसके बाद उसे भूख प्यास का दंड दिया गया, जहां वह प्यास से तड़पता रहा, लेकिन उसे केवल जहर पीने को दिया गया। फिर पुनर्जन्म का चक्र लौट आया। उसे नर्क की यातनाएं झेलने के बाद धर्मराज ने घोषणा की, अब तुम्हें अपने कर्मों के अनुसार पशु योनि में जन्म लेना होगा। वीरदत्त का जन्म एक गिद्ध के रूप में हुआ। उसे सड़ा गला मांस खाना पड़ा और वह हमेशा असुरक्षित और तृष्णा से भरा रहा। लेकिन उसका कष्ट यहीं समाप्त नहीं हुआ। उसने अगले कई जन्मों तक
कीट, सांप और अन्य निम्न योनियों में जन्म लिया। फिर कई योनियों में भटकने के बाद वीरदत्त की आत्मा ने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। अगले जन्म में उसने एक गरीब किसान के घर जन्म लिया। उसने अपने जीवन को धर्म और परोपकार के मार्ग पर समर्पित कर दिया। वह अपने माता पिता की सेवा करता था, दूसरों की सहायता करता और भगवान का ध्यान करता। फिर एक दिन भगवान कृष्ण ने उसके सपने में आकर कहा, तुमने अब सच्चे मन से प्रायश्चित किया है। तुम्हारे पुण्य कर्मों ने तुम्हारे पापों को धो दिया है। अब तुम्हें मानव जन्म से मुक्ति का अवसर मिलेगा। सेवा, सत्य और धर्म का पालन करते रहो मित्रों। इस प्रकार से कथा को समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने देवर्षि नारद से कहा, हे नारद, यह संसार कर्मों का दर्पण है। जो जैसा करेगा वैसा भोगेगा। मनुष्य को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि माता पिता की सेवा, दूसरों की सहायता और ईश्वर का ध्यान ही सबसे बड़ा धर्म है। जो मनुष्य अपने माता पिता का अपमान करता है, दूसरों को कष्ट देता है, उसे न केवल नर्क में भयावह यातना मिलती है, बल्कि वह जन्म जन्मांतर तक दुख भोगता है। लेकिन जो अपने कर्म सुधार करता है, वह इस चक्र से मुक्त हो सकता है। यह संसार एक अवसर है। धर्म, सत्य और सेवा ही मनुष्य का जीवन है। मनुष्य को यह समझना चाहिए कि मृत्यु के बाद केवल उसके अच्छे कर्म ही उसके साथ जाते हैं। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन पल भर का है, लेकिन कर्मों का चक्र अनंत है। हर पाप का दंड और पुण्य का फल निश्चित होता है। मित्रों, माता पिता के चरणों में तीनों लोकों का सुख है। उनका सम्मान और सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो इस सत्य को समझेगा, वह न केवल इस जीवन में सुखी रहेगा, बल्कि मृत्यु के बाद भी उसे शांति और मोक्ष प्राप्त होगा। हे मनुष्य, अपने कर्मों पर ध्यान दो। स्वार्थ, पाप और अहंकार को त्यागो। धर्म, सत्य और सेवा को अपनाओ, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य मार्ग है। दोस्तों, गरुड़ पुराण हमें सिखाती हैं कि मनुष्य का जीवन उसके मृत्यु और पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार होता है। गरुड़ पुराण हमें केवल मृत्यु के बाद के मार्ग के बारे में नहीं बताता, बल्कि यह भी बताता है कि वर्तमान जीवन कैसे जिए, ताकि हमारा अगला जन्म श्रेष्ठ योनि में हो और हम मोक्ष की ओर अग्रसर हो सके। मित्रों, आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य का जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही तय होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि हर प्राणी का पुनर्जन्म होता है, यानी हर जीव मरने के बाद फिर से दोबारा जन्म लेता है। दोस्तों, हिंदू धर्म ग्रंथ के अनुसार हर मनुष्य का पुनर्जन्म उसके पिछले कर्मों के अनुसार ही तय होता है, परंतु हर मनुष्य को यह जानने की उत्सुकता मन में बनी रहती है कि हमारा अगला जन्म किस योनि में होगा, मनुष्य के रूप में या किसी कीड़े मकोड़े या कुत्ते के रूप में। मित्रों, यह मनुष्यों में हमेशा एक असमंजस बना रहता है कि हमारे कौन से कर्म करने से हमारा अगला जन्म मनुष्य के रूप में होगा। कुछ लोगों के मन में यह भी सवाल उठता है कि वह महिला के रूप में जन्म लेंगे या पुरुष के रूप में या किन्नर के रूप में। दोस्तों, गरुड़ पुराण में यह सारे सवालों के बारे उल्लेख मिलता है। आज हम उन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। आप इस वीडियो को सिर्फ आखिर तक जरूर देखिए। मित्रों, गरुड़ पुराण कहता है कि जीवन एक बोया हुआ खेत की तरह है। जैसे आप खेत में बीज डालोगे, वैसा ही फल मिलेगा। उसी प्रकार मनुष्य जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार उसे फल की प्राप्ति होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सच्चाई, प्रेम और सेवा के बीज बोता है, तो उसका अगला जन्म उसके कर्मों के अनुसार उच्च योनि में होगा। उस व्यक्ति का अगला जन्म ऐसी योनि में होगा जहां उसे सुख, समृद्ध, शांतिपूर्ण और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्ति होगी। परंतु यदि व्यक्ति अपने जीवन में ईर्ष्या, हिंसा और लोभ के बीज बोता है, तो उसे अपने कर्मों का फल जरूर भोगना पड़ेगा। वही कर्म मनुष्य के अगले जन्म को अंधकारमय बना देता है। वह मनुष्य निम्न योनि में जन्म लेता है, जैसे पशु, कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली आदि योनियों में जन्म लेता है। यहां तक कि उस मनुष्य की आत्मा को नरक की ओर प्रस्थान कर दिया जाता है, जहां आत्मा को विभिन्न यातनाएं दी जाती हैं। दोस्तों, गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के समय आपकी अंतिम सोच और भावना ही आपके अगले जन्म को निर्धारित करती है। यदि मनुष्य के मरने के समय मन शांत है और ईश्वर के प्रति समर्पित है, तो आत्मा उच्च लोकों में जाती है। वही मनुष्य के मरने के समय यदि मन अस्थिर है और सांसारिक इच्छाओं में फंसा है,
तो आत्मा को पुनर्जन्म के चक्र में लौटना पड़ता है। गरुड़ पुराण में हमें यह भी बताया गया है कि आत्मा का पुनर्जन्म का उद्देश्य केवल आत्मा को शुद्ध करना होता है। इसलिए आत्मा बार बार जन्म लेती है ताकि वह अपने कर्मों का फल भोग सके और ईश्वर की ओर बढ़ सके। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है, जो मनुष्य जन्म लेता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं तो उसे उच्च योनि में जन्म मिलता है। यदि मनुष्य ने पाप कर्म किए हैं तो उसे निम्न योनि या दुखद जीवन का सामना करना पड़ता है। यह कर्मों के आधार पर होता है। मित्रों, मनुष्य जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह एक अदृश्य ऊर्जा के रूप में उसके साथ रहता है। मृत्यु के बाद आत्मा अपने कर्मों के आधार पर अगली योनि या जीवन का चयन करती है। मित्रों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिसमें मृत्यु, पुनर्जन्म और कर्म फल के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है। यह ग्रंथ विशेष रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, पाप और पुण्य, मनुष्य के पुनर्जन्म, अपने अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार अलग अलग योनियों में जन्म लेता है। मनुष्य की मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक जाती है, जहां उसके कर्मों का लेखा जोखा किया जाता है। कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग, नरक या पुनर्जन्म का रास्ता दिखाया जाता है। यदि आत्मा पाप अधिक किया हो तो आत्मा नरक की यातना भोगती है और फिर निम्न योनियों में जन्म लेती है। यदि आत्मा पुण्य कर्म किया हो तो आत्मा स्वर्ग में सुख भोगती है और फिर दोबारा मानव योनि में जन्म लेती है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य को यह 5 पाप भूल कर भी नहीं करना चाहिए है, जिन्हें अगर मनुष्य गलती से भी करता है तो उसका अगला जन्म निम्न योनि में होता है, जैसे कीड़े मकोड़े, कुत्ता, बिल्ली, विशालकाय जानवर आदि। मित्रों, आइए जानते हैं किस पाप के कारण मनुष्यों को कौन सा जन्म मिलता है। तो जानते हैं दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति माता पिता का अपमान और अनादर करता है या उनकी सेवा नहीं करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाता है, उसे अगले जन्म में अत्यंत निम्न योनि में जन्म लेना पड़ता है। जैसे सांप, बिच्छू या अन्य डरावने जीव, उसे अपने कुकर्म का दंड भोगना पड़ता है। धार्मिक संदर्भ गरुड़ पुराण में कहा गया है कि माता पिता के चरणों में ही स्वर्ग है, उनकी सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। यदि कोई अहंकारी और अभिमान मनुष्य किसी गरीब और असहाय व्यक्ति को परेशान करता है, उसको नीचा दिखाता है और अपने आप को सबसे बड़ा मानता है, तो उसका अगला जन्म किसी ऐसी योनि में मिलता है जहां उसे अपमानित जीवन जीना पड़ता है। जैसे कुत्ता और गधा। दोस्तों, अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु होता है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि अहंकारी को कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। नंबर 3, झूठ और धोखा। दोस्तों, जो मनुष्य झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है, उसे ऐसे जीवन में रखा जाता है जहां उसे स्वयं धोखे और अपमान का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग मृत्यु के बाद कष्ट सहते हैं और तोता या अन्य बोलने वाले पक्षी की योनि में जन्म लेते हैं। नंबर 4, चोरी या छल। मित्रों, जो व्यक्ति चोरी और छल से किसी का धन अर्जित करते हैं और किसी के साथ विश्वासघात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अगले जन्म में निर्धनता और अपमान का जीवन जीना पड़ता है और उसे चूहा और लोमड़ी की योनि में जन्म मिलता है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार ईमानदारी और सत्य का पालन मनुष्य को ऊंचाई तक ले जाता है। नंबर 5, स्वार्थ और लोभ। दोस्तों, जो व्यक्ति लोभ और स्वार्थ करता है, उसे अगले जन्म में ऐसा जीवन जीना पड़ता है जहां उसे अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। अगले जन्म में व्यक्ति ऐसी योनि में जन्म लेता है जहां वह हमेशा भूखा, प्यासा और असंतुष्ट रहता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लोभ मनुष्य का विनाश करता है। मनुष्य के कर्म ही उसके अगले जीवन को तय करते हैं। गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण और गीता जैसी धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को अच्छे कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म उसे निम्न योनि में जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। इसलिए हमें सदैव धर्म, सत्य और परोपकार का पालन करना चाहिए और अपने जीवन को सत्य मार्ग की ओर ले जाना चाहिए। प्रिय मित्रों, गरुड़ पुराण हमें यह सिखाता है कि मृत्यु के पश्चात जीवन पूरी तरह हमारे कर्मों के आधार पर निर्धारित होता है।
यह दिव्य ग्रंथ हमें प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन में धर्म, सत्य और परोपकार को सर्वोच्च मानकर उनका पालन करें। आत्मा की मुक्ति और अगले जन्म में श्रेष्ठ योनि की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने कर्मों की शुद्धता बनाए रखें और सदैव सद्कर्मों की ओर अग्रसर रहें। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि गरुड़ पुराण में कही गई बातों को अपने जीवन में अपनाएं और सत्य की राह पर चलें। प्रिय मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया एक प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।